बात करते हैं डेंगू का प्लेटलेट और अप्लास्टिक एनीमिया का प्लेटलेट। दोस्तों, अभी जो वायरल कंडीशन चल रहा है, वायरल बुखार लोगों को हो रहा है, डेंगू बुखार हो रहा है, उसमें भी लोगों का प्लेटलेट्स कम हो जाता है और उस प्लेटलेट्स की कमी के लिए भी लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। डेंगू में जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो एक ही दिन में अगर उसको दवाई असर करता है तो प्लेटलेट की संख्या 40-50 हज़ार 60 हज़ार बढ़ जाती है। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों में ऐसा हमेशा नहीं होता है। अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह की बोन मैरो डिसऑर्डर्स है। यदि मैं आज की बात करूं तो आज हमारे पास दो बच्चे अलग अलग जगह से दिखाने आए। एक तो आज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आए जिनके बच्चे की उम्र 4 साल थी। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के चेहरे पर यहाँ पर ब्लू ब्लू स्पॉट आ गए 25 जून 2021 को। उसके बाद जब उन्होंने खून की जांच कराया तो उसमें उनको पता चला कि हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है और प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया है। वहीं जब आप डेंगू में जांच कराएंगे तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा लेकिन प्लेटलेट कम आएगा। इसी तरीके से ये दूसरे जो आए, इनके बच्चे का उम्र 9 साल था। ये वेस्ट बंगाल से आए, झारग्राम गांव से। इनका जो बच्चा था वो 9 साल का था और उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 में पूरे शरीर में खुजली हुई, खुजली का इलाज कराया और शरीर पीला पड़ गया। जब जांच कराया तो उनका हीमोग्लोबिन 2.6 ग्राम आया और प्लेटलेट 3000 से 4000 आया। देखिए, उम्र 9 साल, हीमोग्लोबिन 2.6 ग्राम और प्लेटलेट 3000 से 4000, और इनकी उम्र मात्र 9 साल। और दूसरा जो बच्चा था उसकी उम्र मात्र 4 साल और हीमोग्लोबिन 6.2 ग्राम और प्लेटलेट्स भी काफ़ी कम था। प्लेटलेट्स लगभग 40,000 था और दूसरी रिपोर्ट में 12,000 था। देखिए, 4.4 ग्राम हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट 12,000 और उम्र मात्र 4 साल। ये लोग काफ़ी टाइम से परेशान हैं। अप्रैल मई से ही इलाज करा रहे हैं, अप्रैल मई जून से, और अभी सितंबर में हमारे पास पहुंचे हैं। 20 सितंबर की आज डेट है। 5-6 महीने में उन्होंने पूरा समझ लिया कि ये बीमारी क्या होती है, इसका इलाज क्या है, ईटीजी कराने से क्या होएगा, ईटीजी का कितना खर्चा आएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, बोन मैरो का कितना खर्चा आएगा अगर ट्रांसप्लांट कराते हैं, बोन मैरो मैचिंग क्या होती है। दोनों ही पेरेंट्स काफ़ी दुखी थे और हमको बता रहे थे। हमने उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया, उसी के साथ में खाने का हमने उनको समझाया। यदि आपके पहचान का कोई भी इस तरह का पेशेंट है तो आप उसको खान पान का ज़रूर बताइए। आप इतनी सहायता तो कर ही सकते हैं। खाने में उनको भुना हुआ चना और गुड़, गर्म दूध में हल्दी, बादाम रोस्टेड या भुनी हुई, सोयाबीन भुना हुआ, पालक, पपीता, पिंड खजूर, सत्तू, गुड़, गेहूं का दलिया, गुड़ और दूध, आंवला या आंवले कंडी या आंवले का मुरब्बा, गाजर, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, खारक, मुनक्का। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो मछली, एग्स, इस तरह का जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में आयरन और प्रोटीन बेहतर करेंगी, तो उससे हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। जैसे ही प्लेटलेट कम हो जाता है तो शरीर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए डेंगू में लोग डरते हैं और डर के कारण अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं और वहाँ पर प्लेटलेट लगवाते हैं। लेकिन जिसको अप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है या बोन मैरो का डिसऑर्डर्स हो जाता है, वो कितना डरेगा, कितने बार अस्पताल में एडमिट होगा, कितने बार ब्लड लगाएगा। ब्लड लगाने के थोड़े दिन बाद या प्लेटलेट लगाने के थोड़े दिन बाद फिर से उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, फिर से उसका प्लेटलेट कम हो जाता है। तो मैं ऐसे सभी मरीजों से आग्रह करूंगा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथिक दवाइयों से यदि आपका प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन बढ़ता है, भले ही समय लगता है बढ़ने में, लेकिन एक बार जब इससे बढ़ने लगता है तो फिर वापस कम नहीं होता है। हमने कई सारे मरीजों को इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया हुआ है और धीरे धीरे आपको बुखार आना बंद हो जाता है, कमजोरी ठीक हो जाती है, जो दम भरता है, श्वास की परेशानी, उसमें भी खूब आराम आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बोन मैरो कहीं न कहीं फंक्शनिंग में आ जाता है और प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। तो आप पूरी तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को अपनाएं और खाने का बहुत विशेष ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को बताइए कि होम्योपैथिक दवाइयाँ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और बोन मैरो डिसऑर्डर्स के लिए काफ़ी बेहतर काम करती हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।